कादम्बिनी ग्रंथ में सूर्यकराधिकार में मैं इंद्रायुध विमर्श के विषय में कुछ अपनी बात रखूंगा। पंडित मधुसूदन ओझा जी द्वारा कादम्बिनी नाम का जो ग्रंथ लिखा गया, वस्तुतः पर्जन्य शास्त्र, निमित्त शास्त्र, वृष्टि विद्या, बोधिका शास्त्र के नाम से भी इसको हम व्यवहार में जानते हैं। कादम्बिनी का वस्तुतः अर्थ होता है मेघमाला। जो मेघ की माला के आधार पर जहां फल परिणति को प्रदर्शित किया गया है, उसी को कादम्बिनी के रूप में जान सकते हैं। वस्तुतः इस ग्रंथ का जो संपादन किया गया वह जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के में पंडित गणेशी लाल सुधार जी द्वारा इसका संपादन किया गया और मंगलाचरण में ही यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया है। इस ग्रंथ का उद्देश्य है विद्या वाचस्पति श्रीमन मधुसूदन सूरिणाम यम कादम्बिनी विश्व हितार्थाय वितन्यते। विद्या वाचस्पति श्रीमन मधुसूदन जी के द्वारा यह कादम्बिनी नाम का ग्रंथ विश्व हित के लिए लिखा गया है और इस ग्रंथ का रचना काल के विषय में भी कहा गया है, क्योंकि हमें रचना काल से बहुत सारी प्रासंगिक चीजों का ज्ञान वस्तुतः हो जाता है। इत्थम कादम्बिनी पूर्ण पंचग्रहेन्दुभिः प्रमिते वैक्रमे वर्षे तया तुष्यन्तु चर्षणी। इत्थम कादम्बिनी पूर्णा, यह कादम्बिनी नाम का जो ग्रंथ पूर्ण हुआ वह पूर्ण ज्योतिष शास्त्र में हम वर्णों से अंक ग्रहण करने की पद्धति को कहते हैं। वहां पर पूर्ण से हम 0 का अंक ग्रहण करते हैं। पंच 5, ग्रह 9, इंदु चंद्रमा 1। 1950 विक्रमी संवत में यह ग्रंथ लिखा गया और किस लिए लिखा गया, उद्देश्य भी स्पष्ट किया। तुष्यन्तु चर्षणी, चर्षणी जनता के लिए वस्तुतः है। चर्षणी शब्द वैदिक प्रयोग है और यह वैदिक प्रयोग एक यजुर्वेद का एक मंत्र आता है, आशुः शिशानो वृषभो नभि भीभो घना घनः शोभनश्च चर्षणी नाम। यह एक यजुर्वेद का एक मंत्र है, वहां पर भी प्रस्तुत किया गया है। जनता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए यह ग्रंथ लिखा गया। वस्तुतः इसे निमित्त शास्त्र भी कहते हैं और इसके ज्ञान के विषय में एक इसी ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। ज्योतिषम लोकमालेख्य मितिः भुवन कोशकम पंचांगानि विदन् संयग निमित्त ज्ञानमश्नुते। ज्योतिष, लोक, आलेख और मिति और भुवन कोश। ज्योतिष तो वस्तुतः है जानते ही हैं सभी। लोक व्यवहार में जो प्रयोग होता है वह शास्त्र, और आलेख्य से हम नक्शा या मैप हम जान सकते हैं, और मिति यानी क्षेत्र व्यवहार इत्यादि के विषय में, और भुवन कोश यह 5 विषयों के में जो जानता है वह निमित्त ज्ञान मश्नुते, वह निमित्त शास्त्र को जानता है ऐसा मान लेना चाहिए। निमित्त शास्त्र निष्णातो निमित्त ज्ञान चक्षुषा तिर्नित्तः पूज्यताम याति सर्वज्ञः स यथा शिवः। और यदि इस निमित्त शास्त्र में विद्वान हो जाएगा, निष्णात हो जाएगा, तो वह निमित्त ज्ञान रूपी चक्षु को धारण कर लेगा, जो वह व्यक्ति का निमित्त ज्ञान ज्ञाता का तीसरा नेत्र होगा। और वह जब त्रिनेत्री हो जाएगा तो भगवान शंकर को जैसा क्षमा करें, भगवान शंकर को जैसा सम्मान और आदर मिलता है, पूजा होती है, उस प्रकार से वह निमित्त शास्त्र को जानने वाले व्यक्ति के लिए भी कहा जाएगा। अब यह निमित्त शास्त्र में विशेष रूप से वृष्टि के विषयों को प्रतिपादित किया गया है और वृष्टि विद्या बोधक शास्त्र इसको कहा गया है। कैसे यह कार्य करता है, सूर्य जब अपनी किरणों के द्वारा पृथ्वी से जल को आकाश में खींचता है, जिसको आजकल वेपोरेशन या बाष्पीकृत विद्या भी कहते हैं, और वह गर्मी से जल जो परमाणु सूक्ष्म रूप बनकर बहुत ऊपर तक जाता है और उसके साथ आकाश में वह वायु के
परमाणुओं के साथ मिलकर बादल में परिणत होता है, और वह बादल वायु की प्रेरणा से जिस जिस देश में, जिस जिस काल में जहां जहां वर्षा करनी है वहां पर जाता है और वृष्टि को करता है। और इसी बात को प्रस्तुत करने के लिए यह निमित्त शास्त्र लिखा गया है। और इस निमित्त शास्त्र में 4 प्रकार के निमित्त का उल्लेख प्राप्त होता है। वह 4 प्रकार का निमित्त है भौम, अंतरिक्ष, दिव्य और मिश्र। वस्तुतः इस पे कुछ टिप्पणी की गई है, परंतु मैं यहाँ प्रासंगिक समझते हुए पुनः कहता हूं। भौतिक निमित्त, जिसको भौम निमित्त भी कहते हैं, देश, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग प्रभृति भौतिक चीजों के द्वारा वृष्टि के संबंधित जब ज्ञान किया जाता है उसे भौतिक निमित्त कहते हैं। जैसे मैं बचपन में सुनता था, एक बार दादाजी ने कहा कि अच्छा, ये गाय बार बार आवाज कर रही है और पूंछ भी ऊपर की ओर उठा रही है, तो वस्तुतः कुछ दिन पहले ही उसका प्रसव हुआ है, तो वह पुनः गर्भधारण की स्थिति में तो नहीं है, क्योंकि गर्भधारण जब की इच्छा होती है या स्थिति में होती है तब भी वह आवाज बार बार करती है, परंतु वह आवाज बार बार कर रही है और पूंछ को ऊपर की ओर उठा रही है। मेरे दादाजी ने कहा कि निश्चित रूप से वृष्टि होनी है, यह वृष्टि का संकेत है। तो और इसी प्रकार यह भौम निमित्त का एक उदाहरण मेरी तरफ से है। अंतरिक्ष निमित्त, जिसमें वायु, बादल, विद्युत, गर्जन, संध्या, दिगदाह, प्रति सूर्य, तारा, कुंडल, आंधी, गंधर्व नगर, इंद्रधनुष, वायु धारणा इत्यादि के द्वारा जो अंतरिक्ष में जो निमित्त कहे हैं, जिनके द्वारा वृष्टि का ज्ञान किया जाता है, उनके विषय में प्रतिपादित किया गया है। दिव्य निमित्त, जिसमें सूर्य, चंद्र ग्रहण, पुच्छल तारे, सूर्य के चिन्ह और सप्तनाड़ी चक्र, ग्रहों के उदयास्त और संक्रांति इत्यादि के आधार पर दिव्य निमित्त कहा गया है। फिर चतुर्थ जो निमित्त कहा उसे मिश्र निमित्त कहा, जिसमें कार्तिक से आश्विन तक प्रत्येक दिन का और विशेष रूप से अक्षय तृतीया, आषाढ़ पूर्णिमा, होलिका इत्यादि शकुनों के द्वारा जो वृष्टि इत्यादि के ज्ञान को जानना। अब होलिका का क्यों महत्व है यहाँ पर एक बार कह देना चाहता हूं। होलिका में जब हम होलिका दहन करते हैं, ठीक उसके 195 दिन बाद प्रवचन होता है। इसीलिए जो आर्टिफिशियल आजकल बारिश किया जाती है, तो वहां पर भी ये एक प्रकल्प है। इसीलिए होलिका दहन प्रायः हर छोटे छोटे गांवों में खूब किया जाता था, जिससे वृष्टि पे उसका असर पड़ेगा, और वैज्ञानिक दृष्टि से वह एक तरीके का गर्भाधान का प्रोसेस था। अब इन निमित्तों में भी किस निमित्त कौन, अब दो निमित्त यदि दिखे तो कौन सा प्रभावी होगा यह भी जानना आवश्यक है। तो भौम निमित्त की अपेक्षा अंतरिक्ष निमित्त ज्यादा प्रभावी होगा, और अंतरिक्ष की अपेक्षा दिव्य निमित्त ये उत्तरोत्तर बलि हैं, एक दूसरे से उत्तरोत्तर बलि कहे गए हैं। भौम निमित्त यदि होता है तो वो कुछ ही दूर से हम 1 योजन अर्थात 8 किलोमीटर तक वृष्टि का संकेत होगा, वृष्टि की सूचना है। फिर यदि अंतरिक्ष निमित्त यदि दिखता है तो एक जिला का 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक हम मान सकते हैं, तो वहां तक वृष्टि का लक्षण। और दिव्य निमित्त का यदि लक्षण दिखता है, घटता है, तो एक प्रांत तक वृष्टि होगी, ऐसा मानना चाहिए। यदि मिश्र निमित्त होता है तो सर्वत्र वृष्टि का संकेत है, ऐसा हमें जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इस ग्रंथ में वस्तुतः 4 अध्याय के रूप में कहे गए हैं, जिसमें गर्भाध्याय, जिसमें गर्भ के से प्रवचन इत्यादि के विषय में बहुत सारे विषय कहे। 12 मासिकाध्याय, उसके बाद निमित्तिकाध्याय, उसके बाद शकुनाध्याय, उसी में तत्काल अध्याय भी है। तो यह उसके मतलब कि अंग हैं। तो मैं वस्तुतः अब जिस निमित्त के को प्रस्तुत करूंगा वह है रवि कराध्याय में जो इंद्रायुद्ध नाम का जो लक्षण है, अंतरिक्ष लक्षण है वृष्टि के लिए, उसी के विषय में कहूंगा। सबसे पहले कहा गया है रवि कराधिकार में, संध्या च कुंडलम शुक्र
युधम दंडस्त्रिशूलकम मत्स्यो मोगश्च सप्तैते विकारा रविरश्मिया। संध्या, कुंडल, शक्रायुध, दंड, त्रिशूल, मत्स्य, अमोघ, ये 7 प्रकार के विकार कहे हैं जो सूर्य की रश्मियों से ही होते हैं। अब सूर्य की रश्मियों से कहने का अभिप्राय देखिए, अर्थात यह दिन के लक्षण है, रात के नहीं, क्योंकि सूर्य की रश्मियां दिन में ही संभव है, रात में नहीं। इसीलिए रवि कराधिकार दिन के लक्षणों का ज्ञान के आधार पर कहने वाला अधिकार है। अब इसमें देखिए इंद्रायुध के विषय में क्या प्रस्तुत किया है। इंद्रायुधम तो द्विविधम, वस्तुतः मुझे आदेशित विषय यही है। इंद्रायुधम तो द्विविधम धनु रैरावतम तथा इंद्र सूर्य करस्थान प्राणो योयम प्रकाश्यते। अब इंद्रायुध 2 प्रकार का बताया गया है, एक धनु आकृति का जिसको इंद्रधनुष कहते हैं, और दूसरा ऐरावत के रूप में जो दंडाकार होता है वस्तुतः। अब यह होगा कैसे, सूर्य करस्थान प्राण, जो सूर्य की रश्मियों में जो प्राण है, योयम प्रकाशते, और उसमें जो प्रकाश है वही इंद्र कहा गया है। अब इस इंद्र से क्या होगा, निरांतरः कराभानो पवनेन विघट्टिता सप्तवर्णा धनु संस्था दिष्टा इंद्रधनुर्मतम। अब यह जो इंद्रधनुष में 3 कारक है उनको यहां बता दिया है। नीरांतराह, नीर जल होना चाहिए, और उस जल के भीतरी भाग में क्या होगा, कराब भानो, सूर्य की जब किरणें प्रवेश करेंगी, और वह किरणें कैसे प्रवेश करेंगी, तीसरा कारक कहा, पवनेन विघट्टिता, हवा के कारण सूर्य का प्रकाश जब जल में प्रवेश करेगा तो सप्तवर्णा धनु संस्था दिष्टा इंद्रधनुर्मतम, तो 7 वर्ण का इंद्रधनुष हमें दिखाई देगा। अब यह 7 वर्ण कौन से हैं, देखिए यहां पर रंग विज्ञान को जान लेना बहुत आवश्यक है। वस्तुतः 3 ही मुख्य रंग हैं जिसको RYB कॉन्सेप्ट कहते हैं आधुनिक विज्ञान में, रेड, येलो और ब्लू, लाल, पीला और नीला। परंतु जब मनुष्य की दृष्टि के से अनुसार देखा जाएगा तो RGB कॉन्सेप्ट मनुष्य के नेत्रों से बनता है। रेड, ग्रीन और ब्लू, इन्हीं रंगों से 7 और 7 से बहुत अधिक रंग बनते हैं। तो इसमें जो प्रविधि कार्य करती है, वह प्रविधि किस प्रकार से कार्य करती है, देखिए। अब जब इंद्रधनुष बन गया, और इंद्रधनुष के बनने में कारक 3 रहे, वायु कारक रहा जिसने सूर्य की रश्मियों को जल के अंदर प्रवेश कराया, और जिससे 7 रंग का इंद्रधनुष बना। और इसकी स्थिति देखिए कैसे होगी, आछिन्नम द्युतिमत् स्निग्धम भूगाढ़म द्विकृतम धनु अनुलोमम प्रशस्तम स्यात् जलम तद्धि प्रयच्छति। आछिन्नम, यह आछिन्न होगा, और द्युतिमत और प्रकाशमान होगा, स्निग्धम स्निग्ध होगा, और भूगाढ़म और भूगाढ़ होगा, द्विकृतम धनु, और 2 भागों में भूमि को बांट देगा। क्या देखिए, अब भूगाढ़म जो कहा, देखिए दोनों तरफ की भूमि में बटा हुआ है। द्विकृतम और भूमि यानी ऊर्ध्व भाग को और भूमि के आधा भाग को 2 भागों में कर दिया है। अनुलोमम प्रशस्तम स्यात्, ये जब अनुलोम होता है तो वही प्रशस्त है और वही जल को देने वाला होता है, ऐसा कहते हैं। अब इसमें देखिए कौन सी प्रविधि इसमें कार्य करती है, अब वह मैं एक बार कहता हूं। इसमें 2 सिद्धांत जो हमें जान लेने चाहिए, वह है एक अपवर्तन और एक परावर्तन। अब परावर्तन क्या है, सूर्य का प्रकाश जब विरुद्ध दिशा में जब सूर्य पूर्व में दिखेगा तो निश्चित रूप से इंद्रधनुष पश्चिम में ही दिखेगा, सूर्य पश्चिम में होगा तो इंद्रधनुष पूर्व में दिखेगा।
तो विरुद्ध दिशा में जब जल की बूंदों में प्रवेश करके वापस हो जाएगा तो वह परावर्तन हुआ। तो उस स्थिति में कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनेगा। तो यहां पर दोनों ही प्रविधियां कार्य करनी चाहिए, जिसको अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन और परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, दोनों ही प्रविधियां जल की बूंदों के पार जाकर जब वह परावर्तित होगा, यानी अपवर्तन के बाद जब उसका परावर्तन होगा तो वह 7 रंगों के रूप में हमें परिणत होगा और 7 रंग के रूप में हमें दिखाई देगा। ये 7 रंग के रूप में हमको दिखाई देगा और जिसको हम इंद्रधनुष के रूप में जानते हैं। और इसके लिए क्या क्या आवश्यक विषय है यह जानना बहुत आवश्यक है। इंद्रधनुष दिन में ही होगा पहला तो, और दूसरी चीज उसकी स्पेसिफिक कंडीशन है, वह क्या है, क्षितिज से, पूर्व क्षितिज से 42 डिग्री सूर्य जब होगा, उसके समीप जब होगा तभी इंद्रधनुष दिखेगा। चाहे सूर्य पश्चिम क्षितिज में हो, पश्चिम क्षितिज से 42 अंश ऊपर हो, या पूर्व क्षितिज से 42 अंश ऊपर हो, तभी पहली स्थिति यही है कि सूर्य पूर्वी या पश्चिम क्षितिज से 42 अंश ऊपर होना चाहिए। उसके आसपास होने पर भी यह बनेगा। तो अब उसी में फिर कहा कि जब इस तरह का इंद्रधनुष दिखाई दे, अब अपवर्तन और परावर्तन दोनों तरह की परिस्थितियों से होकर जब होगी तभी इंद्रधनुष बनेगा। और वह द्विकृतम धनु यानी भूमि में गड़ा हुआ प्रतीत होगा और हमें जल को देने वाला होगा इस तरह का इंद्रधनुष, और वह शुभ फल देने वाला होता है। अवनीगाढमच्छिन्नं प्रतिकूलं धनुर्द्वयं कदाचिदपि दृश्येत न प्रशस्तं तदिश्यते। अब इसका भी एक उदाहरण मैं देखिए प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसका एक चित्र है, क्योंकि जब इंद्रधनुष 2 दिखाई दें, अब 2 इंद्रधनुष कैसे संभव है, दो इंद्रधनुष किस प्रकार से संभव है, एक बार मैं चित्र में दिखाता हूं। ये देखिए, एक इंद्रधनुष स्पष्ट है और दूसरा बिल्कुल हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो इसी लक्षण को कहता है अवनीगाढ़, जब पृथ्वी में गड़ा हुआ हो, अछिन्नम और कटा हुआ ना हो, टूटा हुआ ना हो, प्रतिकूलम और प्रतिकूल हो, धनुर्द्वयम। और यह कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, जैसे हमने पहले जब इंद्रधनुष की बात की थी तो एक बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन हुआ था, परंतु इस स्थिति में 2 बार अपवर्तन होगा और 2 बार परावर्तन होगा, यानी अपवर्तन भी 2 बार होगा और परावर्तन भी। पहले सूर्य के प्रकाश वायु के प्रभाव के कारण सूर्य के विरुद्ध दिशा में जल की रश्मियों से बाहर निकलेगी, जल की बूंदों से बाहर निकलेगी, और बाहर निकलने के बाद वह वापस आएगी। और यह प्रक्रिया जब 2 बार होगी, यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन 2 बार जब होता है, तो 2 प्रकार का इंद्रधनुष हमें आकाश में दिखाई देगा, जिसको हमने अभी देखा है। अब मैं आगे चलता हूं। अब फिर आगे लक्षण कहा, इंद्र अवृष्टि कृज्जलोद्भूतम भूमिजम सस्यनाशकृत वाल्मीकजम संगर कृद वृक्षजम व्याधिकृत धनु। अवृष्टि करने वाला होता है, बारिश नहीं होगी। जलोद्भूतम, जब जल से, जहां पर हम खड़े हैं यदि और जहां इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, यदि उसके नीचे जल है और ऐसा लगे कि जल में से ऊपर इंद्रधनुष हमें निकला है, तो फिर वृष्टि नहीं होगी। और भूमिजम सस्य नाशकृत, और यदि भूमि से हमें दिखे तो वह फसल का नाश करने वाला होगा। और वाल्मीकजम संगरकृत,
और अभी जो युद्ध इत्यादि चल रहा है, कई जगह हम देख रहे हैं वैश्विक युद्ध की परिस्थितियां, जरूर इस तरह का लक्षण निश्चित रूप से जरूर दिख सकता है उन स्थानों पर जहां पर इस तरह की स्थिति। वाल्मीकि यानी बाम्बी को कहते हैं, जिससे श्रावण में हम यानी शिव की का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं, पार्थिव शिव। और वृक्षजम, वृक्षों से निकला हुआ यदि हमें प्रतीत हो तो व्याधि को करने वाला इंद्रधनुष होता है। इस प्रकार से हम इंद्रधनुष का यह लक्षण जान सकते हैं। फिर वृष्ट्याम कार्येत वृष्टिम, वृष्टिम वृष्ट्याम निवारयेत, पूर्वस्याम पश्चिमायाम तो दृष्टम वृष्टि सदा भवेत। क्या कहता है, जब पूर्व में जब बारिश ना हो रही हो, उस समय पूर्व में यदि इंद्रधनुष दिखाई दे तो वृष्टि, तो फिर वृष्टि होगी। और फिर वृष्टिम वृष्टाम निवारयेत, परंतु यदि वृष्टि हो रही हो और इंद्रधनुष दिखाई दे दे तो फिर वृष्टि का नाश निवारण कर देगा, वृष्टि को रोक देगा, बारिश को। पश्चिम में दिखने पर चाहे वृष्टि हो रही हो या ना हो रही हो, इंद्रधनुष यदि पश्चिम में दिखा तो इसका मतलब बारिश होनी ही है, ऐसा लक्षण कहा है मधुसूदन ओझा जी ने। और फिर आगे कहा, सूर्यास्त समय प्राच्याम भवेदिंद्रधनुर् यदि द्वादशे प्रहरे तत्र पूर्णम वर्षा भविष्यति। सूर्यास्त के समय में, सूर्यास्त का समय में प्राच्याम पूर्व दिशा में यदि इंद्रधनुष दिखाई दे तो द्वादशे प्रहरे, तो प्रहर जो हर दिन में 8 प्रहर हैं, 3 घंटे का एक परिमाप मानते हैं, द्वादशे प्रहरे यदि आज सूर्यास्त के समय में मान लीजिए इंद्रधनुष दिखाई दिया और पूर्व दिशा में, तो फिर परसों को सूर्योदय के आसपास पूर्ण वृष्टि होगी, ऐसा लक्षण कहा गया है। क्योंकि 12 प्रहर 36 घंटे लगभग मान लीजिए, 36 घंटे के बाद होगा। प्रभाते पश्चिमम यत्र दृश्यते वासवम धनु, वारुणे सती नक्षत्रे शीघ्रम वर्षति वासवः। और कहा, प्रभाते जब सूर्योदय के समय में, पश्चिमम सूर्योदय के समय में, क्योंकि वस्तुतः सूर्योदय के 2-3 घंटे के अंदर ही दिखाई देगा या सूर्यास्त से 2-3 घंटे पहले ही इंद्रधनुष दिखेगा, अन्य समय में इंद्रधनुष नहीं दिखेगा, यह फैक्ट है। तो फिर यदि प्रभात के समय में सूर्योदय के कुछ देर यानी 42 डिग्री के आसपास या उससे कुछ पहले यदि सूर्य हो तो पश्चिम में जब इंद्रधनुष दिखे तो इस तरह का इंद्रधनुष जल को देने वाला होता है और जल होगा। परंतु कब होगा? वारुणे नक्षत्रे, वरुण नक्षत्र होने चाहिए जल के नक्षत्र। अब जल के नक्षत्र कौन से हैं? आर्द्रा नक्षत्र से लेकर और चित्रा तक, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, यह 9 नक्षत्र में जब सूर्य रहता है, इसी को चौमासा कहते हैं, जो वस्तुतः 21-22 जून से और 24 अक्टूबर के बीच का काल है। इस समय में यदि इन नक्षत्रों में से कहीं भी यदि सूर्य है तो फिर वृष्टि होगी, ऐसा जान लेना चाहिए। इनमें तो प्राय रहेगी ही इन दिनांकों में, इसीलिए इसको चौमासा का लक्षण घट सकता है। ये तो अब यहां पर एक बात और नक्षत्रों के विषय में कही, जो नरपति जयचर्या में चक्रबंध अधिकार है वहां पर कहा पुरुष नक्षत्र, नपुंसक और स्त्री नक्षत्रों का विभाजन किया। अब क्या कहा? सूर्य पुरुष नक्षत्रों में आर्द्रा से स्वाति तक एक नक्षत्र और जोड़ दिया, ये 10 नक्षत्र पुरुष नक्षत्र कहे हैं। और उसी प्रकार नपुंसक नक्षत्र 3 कहे हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। और स्त्री नक्षत्र मूला से मृगशिरा तक, यह 14 नक्षत्र कहे। अब जब सूर्य
स्त्री नक्षत्र में और चंद्रमा पुरुष नक्षत्र में, या चंद्रमा स्त्री नक्षत्र में और सूर्य पुरुष नक्षत्र में हो, अर्थात दोनों अपोजिट लिंगी होने चाहिए सूर्य और चंद्र, तो फिर वृष्टि का लक्षण है, ऐसा जान लेना चाहिए। इसी को देखिए यानी शास्त्र प्रमाण क्या कहते हैं, आर्द्रादि दशक स्त्रीणाम विशाखा त्री नपुंसकम नपुंसकम मूला मूला चतुर्दशः पुंसाम नक्षत्राणि क्रमाद् बुधैः स्त्रीणाम पुरुष संयोगे वृष्टिर्भवति निश्चितम। जब संयोग स्त्री और पुरुष का होगा तभी ना संतति होगी। अब नपुंसक नक्षत्र में यदि सूर्य चंद्र रहेगा तो वृष्टि की संभावना ही नहीं है। तो यह बहुत ध्यातव्य है, इसको भी निश्चित रूप से इस प्रकरण में धारण कर लेना चाहिए। अब आगे कहा, यदि उत्तरादिन्द्र धनु तदास्मात् परवर्षति दक्षिणावग्रहं कुर्याद वर्षं वा बहुवासरम। अब देखिए यह जब सबसे ज्यादा मुझे बुद्धि इसमें लगानी पड़ी, क्योंकि उत्तर में इंद्रधनुष कहा, वस्तुतः उत्तर में इंद्रधनुष हो नहीं सकता, क्योंकि जब आकाश में सूरज होगा, आकाश में सूरज होगा उस समय उसके विरुद्ध दिशा उत्तर यानी धरती के नीचे है, तो यह संभावना नहीं है। तो यहां उत्तरा कहने का अभिप्राय क्या है, इसको जरूर निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। यहां उत्तरा कहने का अभिप्राय उत्तर गोल से है, यानी सूर्य मेष संक्रांति से कन्यांत तक, अर्थात 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य में। और दक्षिण कहने का अभिप्राय है दक्षिण गोल, जहां पर दक्षिणा क्रांति भी होती है, तुला से मीन तक जब सूर्य होगा, जो 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य में होगा। यदि इंद्रधनुष दिखाई दे, जब उत्तर से उदय हो रहा है सूर्य का, क्योंकि उत्तर गोल से उदय होगा सूर्य का 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य में, तो यदि इंद्रधनुष दिखाई दे उत्तर में तो प्रदर्शन को देने वाला होगा। उसी तरह यदि दक्षिण गोल में, यदि गोल से जब उदय होता है तब इंद्रधनुष यदि दिखाई दे, तो फिर बहुत दिनों तक, यानी ये रोकने या तो बारिश को रोकेगा या बहुत दिनों तक बारिश, बहुवासरम वर्षम बहुवास, या फिर बहुत दिनों तक बारिश होगी। यह दो तरह के लक्षण में कोई भी लक्षण घट सकता है। अब आगे कहा, अर्धबिंबम यदाकाशे धनुरैन्दं पर दृश्यते तदात्यंतम सुवृष्टि स्यात् अत्यंतम च समर्गता। अर्धबिंबम, जब सूर्य का आधा बिंब दिखाई दे, आधा बिंब तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में ही संभव है, परंतु यहाँ बादल इत्यादि से घिरने पर सूर्य का जब आधा बिंब दिखे, उस अवस्था को कह रहा है। तो आकाश में यदि इंद्रधनुष दिखाई दे तो अत्यंतम सुवृष्टि स्यात्, बहुत वृष्टि होगी और अत्यंत समर्गता होगी, अर्थात सब फसल इत्यादि में बहुत सारी वृद्धि होगी। बहुत अच्छा संकेत यह मानना चाहिए। एक और इंद्रधनुष का लक्षण कहते हैं, यदि वारों के प्रसंग में कहा, बुध सूर्यातिरिक्तेषु वारेष्विंद्र धनुर्यदि तदा वर्षति पर्जन्य चतुर्थे पंचमेहनी। बुधवार और सूर्यवार को छोड़कर, अर्थात बुधवार और रविवार को छोड़कर अन्य वारों में यदि इंद्रधनुष दिखे तो फिर बारिश 4 दिनों, चौथे दिन या 5वें दिन वर्षा जरूर होगी, ऐसा लक्षण घटता है, व्यवहार में देखा गया है। अब इस प्रकार से इंद्रधनुष का वारों के प्रसंग में भी कैसे हम फल घटा सकते हैं, ये भी कहा। अब क्योंकि वस्तुतः इंद्रायुध 2 प्रकार का बताया था, एक तो इंद्रधनुष और दूसरा ऐरावत कहा। अभी तक ऐरावत के विषय में फल नहीं कहा, तो ऐरावत के विषय में कहता है, एतद्दिन्द्रधनुर्वक्रम तदेव ऋजुरोहितम ऐरावतम च तत्प्रोक्तम फलमस्य धनुषमम्। अब एतद इंद्रधनु वक्रम, जैसे इंद्रधनुष वक्राकार होगा, उसी तरह ऋजु के जैसा, ऋजु यानी रस्सी की तरह सरल रेखा के जैसा
जो होगा उसको हम एरावत कहते हैं। अब उसको मैं एक बार चित्र दिखाता हूं उसका एक। अब ये देखिए, यह एक चित्र है जो बिल्कुल सरल रेखा के रूप में हमें इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। अब इस तरह का इंद्रधनुष जब दिखे तो हम इसको इंद्रधनुष ना कह के एरावत कहते हैं। और एरावत का फल क्या है? एरावत का वही फल कहा है जो इंद्रधनुष का फल है, वही एरावत का फल है। इस प्रकार से हम सूर्य कराधिकार के इंद्रायुध अध्याय को जान सकते हैं। और यह बहुत, देखिए, बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि व्यवहारिक शास्त्र है यह। और व्यवहार में यदि नहीं दिखेगा तो बिकेगा नहीं। और वराह मिहिर इसके विषय में कहते हैं, उन्होंने, वराह मिहिर ने साफ कहा कि व्यक्ति प्रत्यक्ष परीक्षण ही है। व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष परीक्षण जब किया जाता है तभी शास्त्र प्रतिपुष्ट होता है।